ओके। हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोइज अल्ताफ भोरी है। मैं गोलॉजिक इंस्टीट्यूट धुले में एज ए प्रोग्रामिंग फैकल्टी काम करता हूँ। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे धुले में क्या होता है ना कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रोग्रामिंग जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारे गोलॉजिक इंस्टीट्यूट में भी आते हैं बच्चे, उन लोग का बस ऐसा पता होता है कि ये सिंटैक्स है, ये सी आउट है सर, ये प्रिंट एफ स्कैन एफ वगैरह है। बट एक्चुअल में कोड कैसे लिखना है, प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या होता है, एक एक जो लाइन हम कोड की लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें उनको नहीं पता होती है। तो गोलॉजिक इंस्टीट्यूट में तो मेरा यही काम है कि उनको हर चीज जो भी हम लिखने वाले हैं कोड में वो अच्छे से बताना, और उसके बाद उनको इस कदर तैयार करना कि वो लोग खुद से कोड लिख सके। ठीक है। तो आज इस सेशन में, इस फर्स्ट सेशन में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं गोलॉजिक इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हम दूल्हे के बच्चे और उन्हीं के साथ जो भी ये वीडियो देखेगा, जहाँ से भी ये वीडियो देखेगा, उनके लिए एक वेरी, यू कैन से वेरी बेसिक बिगिनर अप्रोच वैसे स्टार्ट करने वाले हम, जिसमें हम एकदम बेसिक से, यानी कि जिसने कभी कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ सुना भी नहीं है, वो भी अगर ये वीडियोस देखे या ये कोर्स देखे तो वो आराम से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग उसकी स्टार्ट कर सकता है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। ठीक है। तो सबसे पहले जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं वो क्या होता है सी प्लस प्लस में के हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स को हमको क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है हमारे प्रोग्राम में। अब आप पूछोगे कि ये हेडर फाइल्स हमको क्यों इंक्लूड करना होता है। तो इसको ऐसे समझो जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में गए और वहां जाके आप सिर्फ बैठ गए, तो क्या आपको रेस्टोरेंट वाले जो डिश आपको चाहिए वो लाके दे देंगे? नहीं ना। तो उसी तरीके से आपको क्या करना होता है, ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो सिमिलरली हमारे जो सी प्लस प्लस का एनवायरनमेंट है, या आईडे आईडी बोलते हैं हम उसको। ठीक है। तो कोडिंग एनवायरनमेंट है, उसमें हमको हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये वाली हेडर फाइल देनी होती है। अब हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आप लोग इंक्लूड करो, सी प्लस प्लस वालों, आप इंक्लूड करो मेरी फाइल में आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम मतलब कि इनपुट आउटपुट की एक स्ट्रीम जनरेट करो, ताकि क्या हो कि मैं जो इनपुट दूं उसके करस्पॉन्डिंग आप मुझे आउटपुट करके दो। यानी कि अगर हम बेसिक कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम करें, जिसके अंदर क्या होता है कि हम दो वेरिएबल लेते हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू सपोज 5 और इंट बी इज इक्वल्स टू सपोज 7। तो जब हम सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी करते हैं और हम प्रिंट करते हैं, यानी कि सी आउट करते हैं, सी की अगर बात करें, सी लैंग्वेज की अगर बात करें, तो सी लैंग्वेज में उसको प्रिंट एफ बोलते हैं। हम अभी इस ट्यूटोरियल में हम सी प्लस प्लस स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो सी प्लस प्लस में उसको सी आउट बोलते हैं। तो सी आउट में हम जब सम देंगे तो हमें आउटपुट मिलता है, और आउटपुट हमें क्या होता है, एक अलग विंडो पे मिलता है। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि इनपुट आउटपुट की एक स्ट्रीम जनरेट होगी। स्ट्रीम यानी कि नदी बोल सकते हैं आप, कि एक नदी बहेगी, कि हम कुछ इनपुट देंगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा, फिर से हम कुछ इनपुट देंगे फिर से कुछ हमें आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम जनरेट होगी। फिर होता है कि यूजिंग,
नेम स्पेस एसटीडी। अब इसका मतलब होता है कि यूजिंग, यूजिंग मतलब हम वापर रहे हैं, और नेम स्पेस यानी कि कुछ नेम होगा और कुछ स्पेस लेगा। यानी कि हम किसी भी वेरिएबल का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। किसी भी, जो हम फॉर लूप यूज करते हैं, इफ एल्स वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि उनके कुछ नाम होते हैं। और ये क्या है, स्पेस। स्पेस यानी कि आपने आपके मोबाइल में सुना होगा कि माझं स्पेस एवढा आहे, 128 GB आहे वगैरह। तो वो क्या होता है, स्पेस, मेमोरी स्पेस की बात हो रही है यहाँ। तो वो नेम स्पेस से ये वाला वर्ड आया है। और एसटीडी ये स्टैंडर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। फिर अभी हम क्योंकि एक सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, तो उसमें हम लिखेंगे इंट मेन। ठीक है, और हमें इंट इसलिए लिखना होता है क्योंकि आप आगे चल के डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। उसके अंदर डेटा टाइप्स में क्या होता है कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन, डबल, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, ऐसे करके डेटा टाइप्स आते हैं। डेटा टाइप्स मतलब कि हमारा अलग अलग टाइप का डेटा होता है। तो हमारे कुछ अल्फाबेट होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर ट्रू और फॉल्स भी एक टाइप का डेटा होता है, उसको बुलियन डेटा बोलते हैं। तो ऐसे प्रकार का जो डेटा होता है हमारा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो अगर नंबर्स है तो उसका डेटा टाइप होता है इंटीजर। अगर उसके अंदर एबीसीडी आ रहा है तो वो कैरेक्टर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इंट मेन हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक नंबर वाला, नंबर एज अ आउटपुट देने वाला एक फंक्शन बनाना है। और मेन क्या है, यानी कि ये मेन फंक्शन है। यानी कि अभी ये मेन काम कर रहा है, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट हाउस होता है। तो पार्लियामेंट हाउस क्या होता है, मेन बिल्डिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, थिएटर्स होते हैं, होटल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं। तो वो क्या है, वो अलग अलग बिल्डिंग्स है। तो आगे जाके जब हम फंक्शंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये वाली जो बिल्डिंग्स अलग बनती है उसकी बात करेंगे। फिलहाल हमारे मेन फंक्शन में हम क्या क्या हमारे प्रोग्राम लिख सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हम जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो हम भी हेलो वर्ल्ड ही लिखेंगे। लिख तो हम बहुत कुछ सकते हैं, बट क्योंकि हमको ये ट्यूटोरियल्स सिंपल बनाना है, इसलिए हम हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे रिटर्न जीरो। अब इसको हम बोलते हैं बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला यानी आपको कम से कम आपका प्रोग्राम चलाने के लिए, सी प्लस प्लस प्रोग्राम चलाने के लिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा। रिटर्न जीरो, ये हमें क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमने इंट लिया है। अगर हम यहाँ पे वॉइड ले ले, तो यहाँ हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इंट का मतलब होता है कि इंटीजर, इंटीजर यानी कि नंबर। और हम रिटर्न जीरो करवा रहे हैं। जीरो मतलब कि कुछ भी नहीं। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपए है, यानी आपका बैलेंस जीरो है, यानी कि आपके अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है। तो उसी तरीके से रिटर्न जीरो मतलब कि कुछ भी रिटर्न मत करो, क्योंकि हमको कोई कुछ चीज रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, सी आउट वाले स्टेटमेंट में। जो कि हमारा एक, आप समझ सकते हैं कि एक ये सर्वेंट है, जो हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर हमें उस पर हमें ये आउटपुट ला के देता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि ये एक सर्वेंट है, जो हम इसको जो बोलते हैं लिखने का, वो जाके ब्लैक बोर्ड पे लिख के आता है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे। इसको नाम देंगे हेलो
वर्ल्ड, ठीक है, और सेव करेंगे। तो अभी हमें ये एरर जनरेट करके देगा क्योंकि हम यहाँ पर दो चीज भूल रहे हैं। अभी हमें एरर्स देख के भी समझना आना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का थोड़ा एडवांस टॉपिक लेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, और कैसे हम उनको यूज करके उसमें मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। सो टिल देन, बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर गोलॉजिक इंस्टीट्यूट। थैंक यू।